बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं परमानेंट प्लांट्स की कुछ कटिंग लगाना शेयर करूंगी। ये मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, लेकिन ये मैंने पॉली हाउस में रखी थी। लेकिन कुछ अभी ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम अभी ओपन एरिया में भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, जिनको हम आज ग्रो करेंगे कटिंग से। अभी आप जनवरी में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं अगर आपके पास ये पर्पल हार्ट का प्लांट है तो। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके कहीं से ले आए कटिंग, छोटी कटिंग भी अगर आप इसकी ले आए 1-2 इंच की, तब भी ये बहुत जल्दी और आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपने कौन सी सॉइल लेनी है वो भी आगे मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। कटिंग के लिए आपने हमेशा सॉफ्ट मिट्टी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कोकोपीट कंपोस्ट है तो इनको मिक्स करके कोकोपीट लीफ कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, इसमें आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सॉइल और सैंड में भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक पॉट है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मैंने इसमें मिक्स प्लांट्स लगाए थे, लेकिन अभी मैं इसको बीच में से खाली करके तो ये जो पर्पल हार्ट का प्लांट है इसी की कटिंग में इसमें दोबारा लगाऊंगी। अभी आप इसी तरीके से आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ऐसी डायरेक्ट ये बिल्कुल ग्रीन नेट के नीचे भी ये पॉट नहीं है, फिर भी इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसको अभी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये है पर्पल हार्ट का प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। शेड में भी अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होती है और सनलाइट में भी अच्छी तरह से ग्रो होती है इसकी कटिंग। अगर आप इसको किसी भी जगह पे रखें, अगर आप कंटेनर गार्डन बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। छोटे पॉट में भी इसकी कटिंग को लगा सकते हैं और बड़े पॉट में भी। बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत तेज़ी से बढ़ता रहता है। इसकी केयर ये है कि आप इसको सिर्फ पानी बहुत ज़्यादा आप ना दिया करें विंटर में, बाकी समर में आपने जैसे आप सारे प्लांट्स को पानी देते हैं उसी तरीके से आपने इसको भी पानी देना है। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी आपने विंटर में नहीं देना। अब ये जो पॉट है इसमें मैंने पहले से ही कंपोस्ट, सैंड और सॉइल मिला के तो इसमें मैंने प्लांट्स को ग्रो किया था। लेकिन अभी आप लीफ कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने कोई भी कंपोस्ट इसमें अभी ऐड नहीं करना, वरना कटिंग सारी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इसमें आपने किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र को ऐड नहीं करना। अगर लीफ कंपोस्ट है तो वो सिर्फ आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बाकी कोई फर्टिलाइज़र भी आप ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ मिट्टी और सैंड ले इसमें आप ग्रो कर ले, प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, अब मैंने ये सारी इसकी कटिंग ले ली है। इसकी कटिंग का लगाने का बहुत आसान तरीका है। बस नीचे से आपने ये 2-3 लीव्स को रिमूव करना है और आपने मिट्टी के अंदर कम से कम 2 नोड एरिया को आपने मिट्टी के अंदर ही रखना है ताकि अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो सके। इसके अलावा फ्रेंड, इस बात का ख्याल रखा करें कि आपने जब भी आप कटिंग को लगाएंगी, अभी मेरा तो एक्सपीरियंस है तो मैं किसी भी जगह पे कटिंग को ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फिर शेड में रखना है, बार बार पानी नहीं देना, ओस से बचाना है। और अगर डायरेक्ट सनलाइट आए तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसी जगह पे फिर आपने इसको रखना है। बार बार पानी नहीं देना, एक दफ़ा पानी दे के 1 हफ्ते के बाद फिर आपने इसको पानी देना है। वो भी आप मिट्टी चेक करेंगी, अगर सूख गई है तब आपने पानी देना है, नहीं तो आप पानी ना दें। अब विंटर में सिर्फ बार बार पानी की वजह से आपके सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, इसके अलावा कोई भी बात नहीं होती। और अगर किसी ने फर्टिलाइज़र या खाद ऐड किया तो बस उसके साथ आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड, फिर प्लांट्स ख़राब नहीं होते अगर इन बातों का आप ख्याल रखें। ग्रीन नेट के नीचे अपने प्लांट्स को रखना है और ओस से अपने प्लांट्स को बचाना है, तभी आपकी जो सारी कटिंग है, प्लांट्स है, सेव रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड, आपने
जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने इसको अभी जब आप रिपोर्ट करें, कोई किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग ना करे, कटिंग अगर लगाएंगी बाकी परमानेंट प्लांट्स की, पर्पल हार्ट की प्लांट की कटिंग आप बाहर रख सकते हैं, बाकी परमानेंट स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग भी लगा सकते हैं, सकुलेंट की भी लगा सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट प्लांट्स है, मनी प्लांट, सिंगोनियम, पीलिया प्लांट, जो भी है, जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं, उन सब की कटिंग आपने अगर लगानी है तो पॉली हाउस में, पॉली हाउस नहीं है तो फिर कटिंग को ग्रो ना करें। कटिंग कोई भी ग्रो नहीं होगी पॉली हाउस के बगैर। जनवरी के मंथ में पॉली हाउस के बगैर किसी भी प्लांट की कटिंग ग्रो नहीं हो सकती, अगर ग्रो होती है तो सिर्फ पॉली हाउस में। तो इसलिए आप प्लांट्स को ख़राब ना करें, ना रिपोर्टिंग करें, ना कटिंग लगाएं। अगर लगाना चाहते हैं तो इन प्लांट्स की जो सकुलेंट है उनकी कटिंग लगा ले। बाहर भी आप सनलाइट में भी रख सकते हैं, एचवेरिया के लीव्स को रखे, वो भी अभी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपने परमानेंट प्लांट्स को पॉली हाउस में रखना है। पॉली हाउस में आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। तो इसको मैंने अभी डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखते हैं, 1-2 घंटे की इस पे लाइट आती है, बाकी कवर्ड एरिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लांट हार्डी प्लांट है, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग सारी लगा ली। साइड पे स्ट्रिंग ऑफ बनाना की भी कटिंग मैंने पहले से लगाई थी। इसके बीच में पीछे साइड पे मैंने लगाए हैं कुछ, इसमें मनी प्लांट की भी कटिंग है, और ये पॉट बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने मिक्स प्लांट लगाए हैं, जेड का प्लांट भी है इसमें। सारे मैंने इसमें कटिंग ही लगाए थे। ये इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। इसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट प्लांट है हमारा जो कटिंग से अभी मैं ग्रो करने वाली हूँ, ये है मोन्स्टेरा का प्लांट। इसके लिए मैंने मिट्टी ली है जो मैंने पहली सी सॉइल में कंपोस्ट, सैंड और गार्डन सॉइल ली थी, तो इसी में मैंने इसकी अभी कटिंग लगानी है। बहुत लंबी स्टेम है, तो अगर मोन्स्टेरा की वैरायटी आपके पास कोई भी हो, बहुत ज़्यादा लंबी स्टेम है, तो उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर ले और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, ये भी परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसको आपने शेड में रखना है। ये डायरेक्ट सनलाइट में ख़राब हो जाता है, बिल्कुल आपने इसको शेड ही एरिया में रखना है। शेड में बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होती है। तो जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाएं तो इस तरीके से बनाएं, सॉइल, सैंड, कंपोस्ट, बस ये बिल्कुल बेस्ट सॉइल होती है सारे परमानेंट प्लांट्स के लिए। अगर आपके पास कंपोस्ट कोई भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड ये देखिए इतनी ज़्यादा लंबी स्टेम है, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 3 स्टिक्स स्टेम हमारे पास आ जाएगी, तो इन तीनों को मैं ग्रो करूँगी। इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ फिर मैं आने वाली वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। वीडियो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 11:30 मेरी वीडियो आती है, डेली वीडियोज़ देखा करें ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा फ्रेंड आपने कोई भी प्लांट, अगर ये जो मोन्स्टेरा के प्लांट है इसको भी आप बाहर रख सकते हैं, ऐसी जगह पे इसको रखें कि 1 घंटे की डायरेक्ट लाइट इस पे आए, ओस से भी बचे, और आपने इसको भी पानी बार बार नहीं देना। बार बार पानी देने से ही विंटर में प्लांट ख़राब होते हैं। बस आपने ओस से बचाना है। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है फिर भी आपके परमानेंट प्लांट्स है जो है वो ख़राब हो जाएंगे। मेरे सारे प्लांट्स इसलिए सेव है क्योंकि मैंने ग्रीन नेट लगाया है। पानी मैं 1 हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार देती हूँ, कोई खाद फर्टिलाइज़र नहीं देती। तो जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके सिर्फ लीव्स ख़राब हो रहे हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं कि सारे लीव्स ख़त्म हो जाएंगे, उनकी स्टेम ठीक होती है। 15 फरवरी के बाद उनकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तो डरने की बात नहीं है। अगर किसी के पास सिंगोनियम और मोन्स्टेरा का प्लांट है तो इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट ख़त्म हो गया। बार बार आप पानी ना दें, फर्टिलाइज़र भी ना दें, बस लीव्स ख़राब हो रहे हैं उसको रिमूव करते जाए, गिरते जाए, वो कोई बात नहीं है टेंशन की। बस आप उन्हें उसको खाद नहीं देना और कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। इसके अलावा आपने पानी बार बार नहीं देना। ये देखिए फ्रेंड, एक जो स्टेम थी इसको तो मैंने लगा लिया, इसके साथ ऑलरेडी रूट्स थे। जो बाकी 2 स्टेम है उसके साथ भी रूट्स है, लेकिन वो ज़रा छोटी है। इसके साथ लीव्स भी थे, लेकिन ये काफ़ी दिन से इसी तरह पड़ा था, टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ग्रो नहीं किया था दोबारा। अभी आप ये देखिए, इसको भी मैं इसी तरीके से लगा लूँगी मिट्टी के अंदर। ये देखिए इसके साथ जड़ें हैं,
पहले से ही, तो इसकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो दूसरी स्टेम है इसको भी मैं दूसरे साइड की तरफ से लगा लूँगी। और इसको अभी फिर मैंने ऐसी जगह पे रखना है कि 1 घंटे की लाइट बेस पे आए और ओस से भी बचे, और इसको एक दफ़ा पानी दे के मैं शेड में रख लूँगी। बस इसको फिर आपने पानी तब देना है जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी। 15-20 डेज़ तक तो आपने इसको पानी नहीं देना। जब भी आप मनी प्लांट, बिग लीफ का जो मनी प्लांट होता है उसको भी जब आप ग्रो करें तो उसको भी आपने फिर 15-20 डेज़ के बाद ही पानी देना है, जल्दी जल्दी पानी नहीं देना। मनी प्लांट पे भी वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आने वाली है कि विंटर में हम उसकी केयर कैसे करेंगे और कटिंग कैसे लगाएंगे। तो इन बातों का ख्याल किया करें। बस इसी तरीके से आपकी जो प्लांट्स है सेफ रहेंगे विंटर में, और कटिंग भी आपके ग्रो हो सकते हैं पॉली हाउस में। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। फ्रेश है, ग्रोथ स्टॉप है, लेकिन ये है कि सारे प्लांट फ्रेश है, सारे सबके लीव्स भी फ़िलहाल ठीक है। बस आपने इन बातों का ख्याल रखना है, आपके प्लांट्स भी इसी तरह ठीक रहेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।